ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन 2 चीज़ों का अंदाज़ा लगा पाना उसके लिए इम्पॉसिबल होता है। पहला, उसकी माँ की ममता, और दूसरा, उसके पिता की क्षमता। अच्छा, वैसे जब हमारा बचपना होता है ना, तो क्या आपने भी ये बात फील की थी कि तब मम्मी पापा जब भी डांटते थे ना, बड़ा गुस्सा आता था, और अगर घर में 1-2 भाई बहन और हैं तो ऐसे ही लगता था कि कहीं ना कहीं मम्मी पापा इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते, मुझे ही सारी डांट पड़ती रहती है, इसको तो कुछ होता ही नहीं है। पर जैसे जैसे वक्त बीतता है, हम बड़े होते हैं और पीछे मुड़ कर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एहसास होता है, ये फीलिंग होती है कि मम्मी पापा की डांट की वजह से ही आज जो कुछ भी है हम अपनी लाइफ में, जो कुछ हम कर पाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की वजह से कर पाए। इसलिए कभी भी अपने बड़ों की सख्ती को दिल से नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके पीछे जो आपका भला करने की उनकी मंशा थी, उसके बारे में सोचना चाहिए। चलिए इसी बात पे एक कहानी। एक स्कूल के क्लास 6 के बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। इस बार स्कूल उन्हें पिकनिक के लिए वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ले जा रहा था। जिस दिन पिकनिक थी, बच्चे अपने साथ खाने पीने का सामान अपनी पिकनिक बैग्स में लेकर एकदम रेडी थे। बस सुबह 4 बजे निकली और 2-3 घंटों में नेशनल पार्क पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्हें एक बड़ी से कैंटर में बिठाया गया और एक गाइड उन्हें जंगल की तरफ ले जाने लगा। बच्चों के साथ उनके टीचर्स भी थे और बीच बीच में उन्हें जंगल और वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रहे थे। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एक्साइटेड थे। पहली बार अपनी स्कूल लाइफ में वो कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख रहे थे। ढेर सारे हिरन, बंदर, जंगली पक्षी, मतलब हर एक चीज़ देखकर उनका एक्सप्रेशन देखने वाला था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी गाइड ने सभी को शांत होने का इशारा किया और कहा, श्श, आप सभी लोग चुप हो जाइए और उस तरफ देखिए। ऐसा सीन बार बार नहीं दिखता। एक मादा जिराफ अपने बच्चे को जन्म दे रही है। बस फिर क्या था, ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक दी और सभी बड़ी हैरानी से उस सीन को देखने लगे। बच्चों ने तो शायद ऐसा कभी अपनी लाइफ में देखा ही नहीं था। मादा जिराफ बहुत लंबी थी और जन्म लेते हुए बच्चा करीब 10 फुट की ऊंचाई से ज़मीन पर गिरा और गिरते ही अपने पांव अंदर की तरफ मोड़ लिए, मानो वो अभी भी अपनी माँ की कोख में हो। इसके बाद माँ ने सिर झुकाया और बच्चे को देखने लगी। सभी लोग बड़ी हैरानी से ये सब होता हुआ देख रहे थे कि अचानक कुछ अजीब सा हुआ। माँ ने बच्चे को ज़ोर से एक लात मारी और बच्चा अपनी जगह से पलट गया। कैंटर में बैठे बच्चे अपने टीचर से कहने लगे, सर, आप उस जिराफ को रोकते क्यों नहीं, वो अपने बच्चे को मार डालेगी। पर टीचर ने उन्हें चुप रहने को कहा और फिर कहा कि बस तुम उसे देखते रहो शांति से। जिराफ का बच्चा अभी भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था कि तभी एक बार फिर से माँ ने उसे ज़ोर से लात मारी। इस बार बच्चा उठ खड़ा हुआ और डगमगा कर चलने लगा। धीरे धीरे माँ और बच्चा झाड़ियों में ओझल हो गए। उनके जाते ही बच्चों ने फिर पूछा, सर, वो जिराफ अपने बच्चे को लात क्यों मार रही थी? अगर बच्चे को कुछ हो जाता, उसको चोट लग जाती तो? टीचर बोले, बच्चों, जंगल में शेर, चीते जैसे बहुत से खूंखार जानवर होते हैं। यहाँ किसी बच्चे का जीवन इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अपने पैरों पर चलना सीख लेता है। अगर उसकी माँ उसे इसी तरह पड़े रहने देती ना और लात नहीं मारती, तो शायद वो अभी वहीं पड़ा रहता और कोई जंगली जानवर आता और उसे अपना शिकार बना लेता। तो अब बताओ, उसकी माँ ने अगर उसे मारा तो उसके भले के लिए मारा या फिर उसके नुकसान के लिए? सारे बच्चे एक ही आवाज़ में बोले, सर, उसके फ़ायदे के लिए मारा। अब हम समझ गए। वेल, बच्चे तो समझ गए, लेकिन क्या हम समझे या हम समझते हैं?